नमस्कार। दार्शनिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर के रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। आज हम 1 से 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में विथ क्वेश्चन आंसर के साथ जानेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में याद करने के लिए मदद होगा। इसके साथ साथ हम कुछ और भी जानकारी जानेंगे। हमारे रोज नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, जो आपको रोज ऐसी ही नई अपडेट मिलती रही। चलो शुरू करते हैं अपना अगला सेशन। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है शौर्य मिसाइल। हाल ही में डीआरडीओ ने शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस साल यानी कि 2020 में भारत सरकार या डीआरडीओ द्वारा कई सारी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जैसे कि रुद्रम मिसाइल के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। 22 सितंबर को सफल परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल का परीक्षण तटीय उड़ीसा के बालासोर में किया गया था। दूसरी है क्रूज मिसाइल। 12 अक्टूबर 2020 को किया गया था। इस मिसाइल को उड़ीसा लॉन्चिंग साइट से बंगाल की खाड़ी में लॉन्च किया गया था। यह एक सबसोनिक मिसाइल है जो 0.7 में की गति से उड़ती है। दूसरा है पृथ्वी 2 मिसाइल। भारत ने सितंबर महीने में पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया था। उड़ीसा में बालासोर जिले के चांदीपुर परीक्षण रेंज में पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया था। 350 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 4600 किलोग्राम है। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रधानमंत्री ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेगा? तो इसका आंसर है विजयाराजे सिंधिया। विजयाराजे सिंधिया के बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं, जैसे कि विजयाराजे सिंधिया का सम्मान में 100 रुपये का स्मारक जारी करें। विजयाराजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता के रूप में भी जाना जाता है। पूरा नाम है राजमाता विजयाराजे सिंधिया। जन्म 22 अक्टूबर 1919। जन्म स्थल है सागर के मध्य प्रदेश यानी कि सागर एक सिटी है और मध्य प्रदेश के जिले में। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। एक ऐसा स्लैम है जो अभी भी मिट्टी पर आयोजित किया जाता है। एक मुख्य टेनिस टूर्नामेंट है जो मई के अंत तथा जून की शुरुआत में 2 सप्ताह के मध्य पेरिस, फ्रांस में स्टेड रोलेंस गैरिस में खेला जाता है। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने चीन से अलग करने के लिए नए पासपोर्ट का डिज़ाइन जारी किया है? बेशक इसका आंसर है ताइवान के बारे में जान लेते हैं। ताइवान चीनी गणराज्य पूर्वी का देश है। राजधानी है ताइवे। राष्ट्रपति है साई इंग-वेन। ताइवान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा सागर योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, जैसे कि इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल है बीबी रानी मौर्य। राज्य सरकार ने हस्तशिल्प और हस्तकरघा उद्योगों पर जोर दिया है। उत्तराखंड को चिपको आंदोलन से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में भारत की 2 पवित्र नदियाँ जैसे कि गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
2020 में कौन फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है मुकेश अंबानी। तो रिलायंस की स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई। इसके चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। तो जैसे कि हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाबार्ड की किस राज्य में 2 जैविक मसाले बीज पार्क स्थापित करेगा? तो इसका आंसर है गुजरात। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अध्यक्ष हैं आर चिंतला। इसका मुख्यालय है मुंबई। इस दोनों पार्क में 23 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। दोनों पार्क में 50 किसानों को समझाया जाएगा। जैसे कि इस पार्क के द्वारा सौंफ और जीरा के उत्पादन में जैविक बीज मुख्य क्षमता और सर्वोत्तम प्रथा को बढ़ावा देने के लिए बनेगा। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पहला अर्थशॉट पुरस्कार समारोह 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है लंदन। इस पुरस्कार को वर्तिया के प्रिंस विलियम ड्यूक और कैम्ब्रिज ने नया 50 मिलियन का अर्थशॉट पुरस्कार लॉन्च किया है। इसके 5 मुद्दे हैं, ये आप याद रख सकते हैं। पहला है प्रकृति एवं पुनः स्थापना करना। दूसरा है स्वच्छ वायु प्रदान करना। तीसरा है महासागरों को पुनर्जीवित करना। चौथा है अपशिष्ट मुक्त दुनिया का निर्माण करना। 5वां है जलवायु को स्थल करना। तो इस पहला अर्थशॉट है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्व की गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों को समाधान के लिए वित्त पोषण करने के लिए किया जाएगा। इस पुरस्कार को किसको दिया जाएगा? जैसे कि वैज्ञानिकों, कार्यकर्ताओं, अर्थशास्त्रियों, सामुदायिक परियोजनाओं, नेताओं, बैंकों, व्यवसाय को दिया जाएगा और उनको इस बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर को किस योजना को संपत्ति कार्ड वितरित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है स्वामिन योजना। इस योजना को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर स्वामिन योजना को लॉन्च की थी 2020 में अप्रैल महीने में। इस योजना की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य और उत्तराखंड में से शुरू किया जाएगा। इस स्वयंभू योजना में संपत्ति पर लोन भी प्रदान किए जाएगा। इस योजना से ग्रामीण को जोड़ा जाएगा। इससे संपत्ति और झगड़े खत्म हो जाएंगे। सभी गांवों को ड्रोन के जरिए मैपिंग किया जाएगा। सभी संपत्ति के मालिकों को स्वामित्व प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। चलो हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। किसने कोयला क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वेबसाइट शुरू की है? तो इसका आंसर है कोयला मंत्रालय। कोयला खनन के बारे में जान रहे हैं। कोयला की स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी। इसके कोयला मंत्री हैं, यानी कि कोयला मंत्री और रेल मंत्री दोनों हैं। तो इसके कोयला मंत्री है पीयूष गोयल। कोयला खदान दिवस 4 मई को मनाया जाता है। तो जैसे कि आपने 1 से 10 आंसर के बारे में बताया है, तो आपको अच्छी लगी हो और नई अपडेट रोज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का दिन से धन्यवाद।